हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तक हमने जितनी भी बात करते थे अपने नंबर सिस्टम में 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में या उससे पहले हम सिर्फ रियल नंबर्स की ही बात करते थे। रियल नंबर में अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर क्या होता था कि कोई भी मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं, उनकी एडिशन किस वे में करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस वे में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस वे में करेंगे। सिमिलरली आज हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास गिवन है, अगर उनको मैं ऐड किस वे में करूंगा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज मेरे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज Z1 है x प्लस आयोटा y एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a प्लस आयोटा b। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन की। तो मैंने फाइंड क्या करना है, Z1 प्लस Z2। अब सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन या और ऑपरेशन फाइंड करने से पहले मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इन फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, हमें पता है कि इसमें जो ये वाली टर्म होती है x, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ये जो आयोटा के साथ वाली टर्म है y, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मीन्स x क्या होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो चलो अब Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास Z1 है x प्लस आयोटा y प्लस a प्लस आयोटा b। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करें, भाई सिंपल वे है, हम रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करा, ये आ गया x प्लस a प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करा, दोनों में से आयोटा कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या आ जाएगा y प्लस b। रियल पार्ट ऐड करे प्लस इमेजिनरी पार्ट ऐड करे और इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। एक एग्जांपल करते हैं। सपोज Z1 मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 है मेरे पास 7 माइनस 9 आयोटा। चलो मैं यहां पे प्लस ही ले लेता हूं। मुझे फाइंड करना है Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 क्या होएगा, दोनों के रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 प्लस 2 9 प्लस 3 प्लस 9 क्या बन जाएगा 12 आयोटा। तो दिस इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मुझे Z1 माइनस Z2 मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो Z1 क्या है मेरे पास x प्लस आयोटा y माइनस Z2 क्या है a प्लस आयोटा b। सिंपल, दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होगी, फर्स्ट के रियल पार्ट में से सेकंड का रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज x माइनस a प्लस अब इमेजिनरी पार्ट कैसे करेंगे, सिमिलरली फर्स्ट के इमेजिनरी पार्ट में से सेकंड का इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा। कोई डाउट इसमें? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। तो Z1 मेरे पास है समथिंग वही 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 में वही ले लेता हूं 7 प्लस 9 आयोटा। फाइंड क्या मैंने करना है, Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, क्या था, रियल फर्स्ट के रियल में से सेकंड का रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 दैट इज -5 प्लस
इमेजिनरी फर्स्ट वाले के से सेकंड वाले का इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 3 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -6 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -5 -6 आयोटा। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। चलो मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर वही, सपोज मेरे पास Z1 है इन जनरल x प्लस आयोटा y एंड Z2 है a प्लस आयोटा b। मल्टीप्लिकेशन करनी है मीन्स मुझे फाइंड करना है Z1 इंटू Z2। तो Z1 क्या है, x प्लस आयोटा y इंटू Z2 है a प्लस आयोटा b। मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखना, कैसे डिफाइंड है, Z1 इंटू Z2 डिफाइंड एज रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड। समझ आई? प्लस इमेजिनरी पार्ट में अब क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। समझ लगा? चलो एक एग्जांपल करते हैं। सपोज वही मेरे पास Z1 है दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा, और वही सेम मेरे पास Z2 है 7 प्लस 9 आयोटा। मुझे फाइंड करना है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 9 आयोटा। कैसे आएगा, XA मतलब रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड, तो 2 इंटू 7 दैट इज 14 माइनस YB दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड, तो 3 इंटू 9 दैट इज 27 प्लस XB दैट इज रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड, तो क्या आएगा, 2 इंटू 9 दैट इज 18 प्लस YA मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड इंटू रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट मीन्स 3 इंटू 7 दैट इज 21 आयोटा। ये आ गया 14 माइनस 27 दैट इज -13 प्लस 18 प्लस 21 दैट इज 39 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गई दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। आपको जस्ट ये डायरेक्ट फॉर्म याद रखनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मुझे फाइंड करना है डिवीजन ऑफ Z1 एंड Z2 मीन Z1 अपॉन Z2 मेरे को फाइंड करना है। तो Z1 अपॉन Z2 हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y अपॉन a प्लस आयोटा b। डिवीजन फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, आपने सुना होगा वर्ड रैशनलाइजेशन। तो यहां पे हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। किसके साथ करेंगे, हमें करना क्या पड़ता है, मल्टीप्लाई। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां है a प्लस आयोटा b, मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, a, यहां साइन चेंज क्या आएगा, माइनस आयोटा b। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी इसके साथ ही करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करा, a माइनस आयोटा b से डिवाइड, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो आ गया a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, दो की प्रोडक्ट करनी तो अभी अभी सीखी है हमने। कैसे करते थे, पहले लिखना है हमने रियल पार्ट कैसे लिखते थे, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड मीन्स XA माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड, तो y इंटू माइनस बी, ये बन गया माइनस YB, माइनस YB क्या बन गया, प्लस YB प्लस इमेजिनरी पार्ट। कैसे, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड मीन्स x इंटू माइनस बी, ये आ गया माइनस XB
इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड, ये आ गया वाई ए, तो प्लस वाई ए इंटू आयोटा। तो इस तरह से हम डिवीजन भी कर सकते हैं। वैसे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, रैशनलाइज करनी तो हमें आता ही है, हम 10th में भी कर रहे थे। तो मान लो सपोज वही मेरे पास Z1 है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 है मेरे पास 7 + 9 आयोटा। मैंने फाइंड करना है Z1/Z2, ये आ गया मेरे पास 2 + 3 आयोटा अपॉन 7 + 9 आयोटा। बोलो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 प्लस आयोटा है तो मल्टीप्लाई 7 माइनस आयोटा से, डिवाइड भी 7 माइनस आयोटा से। तो ये आ गया मेरे पास 7 + 9 आयोटा 7 माइनस 9 आयोटा, दैट इज 7² + 9²। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन? रियल इंटू रियल, ये आ गया मेरे पास 14 माइनस रियल इंटू इमेजरी 2 इंटू -9, ये आ गया -18, तो ये आ गया +18। सॉरी मैं कुछ गलती कर गया यहां पे, यहां करना क्या था मल्टीप्लीकेशन? रियल इंटू रियल करा, 2 इंटू 7 आ गया 14 माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, तो 3 इंटू -9 आ गया -27, तो माइनस -27 दैट इज +27 प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट लिखना है दैट इज रियल इंटू इमेजिनरी, तो 2 इंटू -9 दैट इज -18 प्लस इमेजिनरी इंटू रियल 3 इंटू 7 कितना आ गया 21 और बाहर के आ गया आयोटा। तो दिस इज इक्वल टू, नीचे आ गया मेरे पास 49 प्लस 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81 और ये मेरे पास आ गया 14 + 27 दैट इज 41 प्लस -18 + 21 दैट इज 3 आयोटा। तो एट लास्ट मेरे पास आ गया ये 21 + 3 आयोटा बाय 49 + 81 दैट इज 130। तो a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, क्या आ जाएगा मेरे पास 41/130 प्लस 3/130 आयोटा, दिस इज Z1/Z2। तो इस तरह से हम डिवीजन भी कर सकते हैं। तो आज हमने 4 ऑपरेशन सीखे, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और एट लास्ट डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आराम से करिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजीली कर लेते हैं, गलती हमेशा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ही होती है। थैंक यू स्टूडेंट।